आप सब जानते ही हैं कि राजस्थान में गर्मी बहुत ही तेज पड़ती है। ऐसी गर्मी में मेरी मम्मी स्वास्थ्यवर्धक और गुणों से भरपूर एक ऐसी रेसिपी बनाती थी जिसे सब हमारे घर वाले एक साथ बैठ करके सुबह सुबह खाते थे। वैसे तो इस रेसिपी में बहुत सारे गुण हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको एक एक दो गुण बताती रहूंगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 लीटर जितना दूध लिया है। कप से नापेंगे तो ये 4 कप जितना दूध है। अब इस पूरे दूध को हम कढ़ाई में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर गाय का दूध लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पे भैंस का दूध या जो भी दूध आपके घर में आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी मम्मी इसे गाय के दूध से ही बनाती थी, इसीलिए मैं भी गाय के दूध से ही बनाती हूँ। अभी गैस चालू करने से पहले इसमें से 1 कप जितना दूध निकाल लेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताया करें। अच्छी लगती है तो आप लाइक किया करें और अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने 1 कप दूध निकाल लिया है। इसी रेसिपी के अंदर हमें इसका यूज करना है। अब हम गैस को चालू कर देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। दूध जब तक उबाल नहीं आता है उससे पहले पैंदे में चिपक सकता है, उबाल आने के बाद में नहीं चिपकता है। अभी दूध का उबाल आ गया है। दूध का उबाल आने के बाद में आँच को हमें धीरे कर लेना है और धीरे धीरे आँच में इसे उबालते रहेंगे। इसके अंदर अभी हम डालेंगे स्वास्थ्य का ऐसा खजाना जो बाजार में बहुत ही सस्ता मिलता है। यहाँ पर मैंने लिया है सब्जा। मारवाड़ी में इसे असालिया बोलते हैं और हिंदी भाषा में इसे सब्जा बोलते हैं, जो मार्केट में आराम से मिल जाता है। कोई भी पसारी की दुकान पे आप जाके खरीदेंगे आराम से मिल जाएगा। ये काला कलर का होता है और छोटा छोटा होता है। इसको तुलसी का बीज भी बोलते हैं। ये सेहत से भरपूर होता है और गर्मियों के मौसम में खास तौर से बहुत फायदेमंद होता है और तासीर इसकी बहुत ठंडी होती है। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारे ब्रेन हेल्थ और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसी के साथ इसमें ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं, यहाँ मैंने आपको थोड़े से बता दिए। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून जितना ये लिया था। 1 टेबल स्पून इस तरह से भर के ले लेना है। हमारे जोधपुर में तो ये सब्जा पसारी की दुकान पे 150 से 200 रुपए किलो मिल जाता है, पर एक बार आप 100 ग्राम भी खरीद के रख देंगे तो पूरी गर्मी में आप इसे यूज कर सकते हैं। हमें 100 ग्राम को एक साथ में नहीं भिगाना है। मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून लिया है, इसे 1 कप पानी में भिगा के रख दिया है। देखिए फूल करके इतना सारा हो गया है। ये बहुत ज्यादा फूलता है और जेली की तरह हो जाता है। आप थोड़ा सा इस तरह से लेके देखेंगे, हल्के हल्के दाने जैसे दिखेगा। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आज की रेसिपी में आप कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ यही डाल के बनाएंगे तो भी स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। साइड में दूध में भी अच्छा उबाल आ रहा है, तो अभी इस सब्जा को इसमें डाल देंगे। पूरे सब्जा को इसमें डाल देना है। सब्जा डालते ही आप देख पा रहे हैं लुक कितना अच्छा दिख रहा है। बच्चे और बड़े सभी लोग इसे आराम से खाएंगे। इसी के साथ इसको और हेल्दी और पौष्टिक बनाने के लिए इसमें कुछ सामग्री और डाल देंगे। यहाँ मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और 15 काजू लिए हैं। आपके पास काजू के टुकड़े हो या साबुत काजू हो, कोई भी ले सकते हैं। ये 15 इसमें डाल देंगे। 15 ही मैंने बादाम ली है। ये बादाम बच्चों के दिमाग के लिए, बड़ों के दिमाग के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी होती है। आपके पास हो तो आप इसे जरूर डालें। इसी के साथ मैंने 1 टेबल स्पून जितने नारियल के टुकड़े लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और स्वाद भी अच्छा आएगा। ये सभी थोड़ा थोड़ा डालना है। वैसे तो नारियल की तासीर गर्म होती है, पर दूध के साथ में इसे पकाते हैं इसकी तासीर न्यूट्रलाइज हो जाती है। ये थोड़ा सा डाल देना है। इसी के साथ मैंने 1 कप जितने मखाने लिए हैं। मखानों को मैंने इस पैन में डाल करके सेक लिया था। मखाना देखिए अच्छे से सिक गए हैं। ऐसे करेंगे तो आराम से टूट जाएंगे। चूरा हो गया देखिए, इस तरह से सिक जाना चाहिए। अब इन मखानों को इसमें डाल देंगे। मखाने आप जानते ही है कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये खाने से हड्डियां मजबूत रहती है। इसी के साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे छोटी मोटी बीमारियां हमें नहीं लगती है। अभी ढक करके इसे हम एक बार ऐसे ही पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये अच्छे से पिस गए हैं। अभी इसका हमें एकदम क्रीमी पेस्ट बनाना है और क्रीमी पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो दूध बचा के रखा था वो दूध लिया है, ये इसमें डाल देंगे। ये थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको पीस लेंगे, जिससे ये पेस्ट एकदम क्रीम जैसे हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं पेस्ट अभी तक गाढ़ा लग रहा है, इतना गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा दूध और डाल देंगे। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ में डालेंगे तो अच्छे से नहीं पिसेगा और पेस्ट इसका बढ़िया नहीं बनेगा, जिससे हमारी रेसिपी भी अच्छी नहीं बनेगी। अभी आप देख पा रहे हैं इसका पेस्ट बहुत अच्छा बन गया है, एकदम क्रीम की तरह बन गया है। ऐसा इस खीर में डालेंगे तो इसका टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा। और साइड में दूध में भी उबाल अच्छे से आ रहा है। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा है वो पूरा पेस्ट इसमें डाल देंगे। ये पूरा पेस्ट इसी में डालना है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस समय आपको इसमें लम्ब जैसे लग रहे हैं, धीरे धीरे इसमें डिजोल्व हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बना के डाला है। आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं होता आप इसमें क्या डालेंगे,
इस जगह पे आप कॉर्नफ्लोर का पाउडर डाल सकते हैं। वो भी आपके पास नहीं हो तो दूध को थोड़ा गाढ़ा कर लें, जिससे धीरे धीरे वही दूध आपके अच्छा हो जाएगा। ये जल्दी बनाने का तरीका है, इससे दूध फटाफट गाढ़ा हो जाता है। इसी के साथ इसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी हमारे शरीर को मिल जाते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं इसमें बादाम वगैरह पूरी तरह से डिजोल्व हो गई है। जो पूरा पेस्ट हमने डाला है वो पूरा इसमें मिक्स हो गया है। अभी आंच को हम धीरे कर लेंगे। आंच को स्लो और मीडियम के बीच में करके 5 से 7 मिनट तक और पका लेंगे। 5 से 7 मिनट में ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। इसी के साथ इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने डाले थे उसके सारे गुण दूध के अंदर चले जाएंगे। अब इसको मध्यम आंच में पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं काफी गाढ़ी हो गई है। टेक्सचर आप देख पा रहे हैं कितना गाढ़ा हो गया है और ठंडा होने के बाद में धीरे धीरे और भी गाढ़ा हो जाएगा। अभी इसमें 1 छोटा चम्मच जितना इलायची का पाउडर डाल देंगे। इलायची को आप हमामदस्ते में डाल करके कूट लेना या मिक्सी के जार में शक्कर डाल करके पीस भी सकते हैं। अच्छा पाउडर बन जाएगा। और आप सब जानते हैं कि इलायची की तासीर काफी ठंडी होती है, इसीलिए गर्मियों के मौसम में हमें इलायची जरूर खाना चाहिए। इसकी जगह पे आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं। गुलाब जल की तासीर भी ठंडी होती है, उसका भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और एक बार इसको साइड में रख देंगे। अभी यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है। बर्तन में लगभग 1/3 कप जितना गुड़ डाल देंगे। मैं यहाँ गुड़ का इस्तेमाल करूंगी। आप चाहे तो इसकी जगह पे शक्कर भी ले सकते हैं या मिश्री भी ले सकते हैं। यूँ तो आप जानते हैं गुड़ की तासीर थोड़ी गर्म होती है, पर पानी में जब यह डिजोल्व हो जाता है तो इसकी तासीर न्यूट्रलाइज हो जाती है। अभी इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। पानी इतना ही डालना जिससे हमारे गुड़ अच्छे से गल जाए। लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना पानी मैंने इसमें डाला है। अभी गैस को चालू कर देंगे। आँच हमें स्लो और मीडियम के बीच में ही रखना है, ज्यादा तेज आँच नहीं रखना है। गुड़ को हमें अच्छे से गाल देना है। गुड़ को कभी भी आप छोटा छोटा कूट के लें। मैंने भी गुड़ को छोटा छोटा कूट के लिया है, जिससे ये जल्दी गल जाएगा। मैंने यहाँ पर 1/3 कप जितना गुड़ लिया है। आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो ज्यादा भी ले सकते हैं। मैं नॉर्मल मीठा खाती हूँ, ज्यादा मीठा नहीं खाती हूँ। अभी गुड़ हमारा अच्छे से पिघल गया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। देख पा रहे हैं गुड़ अच्छे से पिघल गया है, इस तरह से पिघल जाना चाहिए। अभी इसको हम ठंडा कर लेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं चाशनी हमारी पूरी तरह से ठंडी हो गई है और काफी गाढ़ी भी हो गई है। इसी तरह से गाढ़ी रहनी चाहिए, नहीं तो खीर हमारी पतली पड़ जाएगी। इसी के साथ में खीर भी पूरी तरह से ठंडी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए खीर कितनी गाढ़ी हो गई है। इस तरह से गाढ़ी हो जाती है। इस तरह की खीर तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अभी जो गुड़ की चाशनी हमने बनाई थी वो इसमें डाल देते हैं। चाशनी कभी भी आप गरम गरम में नहीं डालें, नहीं तो दूध ये फट जाएगा, यानी खीर फट जाएगी। इसीलिए ठंडा करने के बाद में इसमें डालना है। दूध भी ठंडा होना चाहिए और चाशनी भी ठंडी होनी चाहिए। जैसे जैसे इसको हम मिक्स करेंगे दूध के अंदर इसका कलर आ जाएगा। वो इसका कलर देख पा रहे चेंज हो गया है और बहुत ही सुंदर कलर आ गया है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही सर्व करेंगे तो दिखने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा, पर इसका कलर और सुंदर करने के लिए थोड़ी केसर को मैंने पहले भिगा के रख दिया था। जिस समय काम शुरू करते हैं उससे पहले ही केसर को भिगा करके रख देना है। तो आप देख पा रहे हैं पानी में इसका बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। ये पूरा इस पर डाल देंगे। केसर डालने से इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और कलर भी अच्छा आएगा। ये केसर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप जरूर डालें, नहीं हो तो नहीं डालें। इसी के साथ इसमें अच्छे लुक के लिए थोड़े से पिस्ते डाल देंगे। इस तरह की खीर बना करके मैं फ्रिज में रख करके ठंडा कर लेती हूँ। इसको मैं ज़्यादातर रात को बना के रख देती हूँ, जिससे कि बच्चों को सुबह सुबह ठंडी ठंडी खिला सकें। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अभी इसको हम सर्व कर देते हैं। सर्व करने के लिए यहाँ मैंने बाउल लिए हैं। बाउल्स में थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे। जितना खाना हो उस हिसाब से आप इसे सर्व करें। मैंने 2-2 कुर्ची जितने इसमें डाल दिए हैं। तो आप देख पा रहे हैं दिखने में कितना सुंदर लग रहा है और सेहत का तो ये खजाना है। यहाँ मैंने 4 कटोरियाँ भर दी है। इस पर थोड़ा थोड़ा हम पिस्ता डाल देंगे, जिससे दिखने में अच्छा लगे। मैं इसको ठंडा करके सर्व करूंगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।